नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल में शामिल कवि बिहारी के दोहों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की कक्षा में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोहा संख्या 10, 11, 12 और 13 पर हम चर्चा करेंगे। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। उन्होंने बिहारी सतसई में जिन दोहों को शामिल किया है, यानी बिहारी सतसई में उनके जो दोहे संग्रहित हैं, उनमें से हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तुत दोहे शामिल किए गए हैं। आज उनका हमारी पाठ्यक्रम की दृष्टि से दोहा संख्या 10, 11, 12 और 13 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनके दोहों का वाचन करते हैं। पहले दोहा संख्या 10। कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। कीने हूँ करने पर भी, कोटिक करोड़ों, जतन प्रयत्न, काढ़े काढ़ना निकालना, कौनो कौन, कही क्या, भो हो गया है, मन मन, मोहन रूप मोहन के रूप में, मिली मिलकर, पानी पानी, लोनु लोन नमक। प्रसंग के रूप में हम बात करें तो प्रस्तुत दोहे में कोई नायिका अपने मन में पूरी तरह से श्री कृष्ण को बैठा लेने की बात करती है। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी उस नायिका का चित्रण करते हैं जो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैंने मोहन रूप में, यानी मोहने वाले वो जो श्री कृष्ण हैं, उनके रूप में मेरा मन इस प्रकार मिल गया है जैसे कि पानी में नमक मिल जाता है। यानी हे सखी, उस नायक के रूप में मेरा मन मिलकर पानी में पड़े हुए नमक की तरह हो गया है। भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। हे सखी, मेरा मन मोहन रूप में, उस मोहने वाले रूप में या मोहन के रूप में मिलकर इस प्रकार हो गया है, पानी में को लोन, जिस प्रकार पानी में नमक समा जाता है, पानी में नमक मिल जाता है। कीने हो कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन। और अब तुम्हें बताओ, मैंने करोड़ों प्रयत्न करने पर भी उसे कौन अलग कर सकता है। अब कही काढ़े कौन, अलग कौन कर सकता है, कौन काढ़ सकता है, कौन निकाल सकता है। कीने हो कोटिक जतन, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अब उसे कौन निकाल सकता है। यानी जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाने पर उसे करोड़ों उपाय करने पर भी अलग नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार पानी नमक में घुल जाता है और उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नायिका कहती है कि मेरा मन भी उस नायक के सौंदर्य में इसी प्रकार घुल मिल गया है कि अब उसे पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात मेरा मन श्री कृष्ण से पृथक नहीं हो सकता है। यहाँ विशेष के रूप में हम बात करें तो प्रस्तुत दोहे में का भक्ति परक अर्थ भी है। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी की भक्ति के भी हमें दर्शन होते हैं। यानी बिहारी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के रूप में इस प्रकार मिल गया है जिस प्रकार पानी में नमक घुल मिल जाता है और उसे करोड़ों उपाय करने पर भी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरे मन की अवस्था भी है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। कीने हो कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। यहाँ पर
दृष्टांत अलंकार है। और इसी के साथ में प्रस्तुत दोहे में श्लेष और काकु वक्रोक्ति भी है। अगला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अनुरागी प्रेमी या अनुरागी चित्त की। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी की भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी की द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इस दोहे में बिहारी अपने मन को श्री कृष्ण में के रंग में रंग जाने की बात करते हैं। यानी प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन की गति समझे नहीं कोई, गति किसी को भी समझ में नहीं आ पाती है। ये जो मन है, गति का अर्थ यहाँ पर है दशा, यानी इस मन की जो दशा है, अवस्था है, उसे कोई भी नहीं समझ पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग श्री कृष्ण के रंग में, काले रंग में, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, वैसे वैसे वह उज्ज्वल या निर्मल होता जाता है। यानी प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि इस प्रेमी मन की दशा को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सका है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह जैसे जैसे काले रंग में, श्याम रंग में डूबता है, वैसे वैसे त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे यह उज्ज्वल होता जाता है। भाव यह है कि यह मन जितना कृष्ण के रंग में रंगता है, डूबता है, लीन होता है, उतना ही यह पाप आदि कुकर्मों से दूर हो जाता है और पवित्र हो जाता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेमी मन की, प्रेमी चित्त की गति किसी को समझ में नहीं आती है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों यह श्याम रंग में, श्याम के रंग में डूबता है, वैसे वैसे यह उज्ज्वल होता जाता है। यहाँ विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार दो शब्दों के मिलने से बना है, विरोध धन आभास, यानी जहाँ पर वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास मात्र हो। विरोधाभास शब्द अपने आप में अर्थ व्यंजित करता है कि विरोध का केवल आभास हो, वास्तविक विरोध नहीं हो। तो ये प्रस्तुत दोहे में भी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग, श्याम का एक अर्थ काला भी होता है और श्याम का एक अर्थ श्री कृष्ण भी है। तो यहाँ पर मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है, काले रंग में डूबता है, जबकि काले रंग में कोई भी वस्तु जब डूबती है तो उसका रंग काला ही हो जाता है, परंतु यहाँ पर मन जो है वो श्याम के रंग में अर्थात श्री कृष्ण के रंग में जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे वह उज्ज्वल होता जाता है। तो यहाँ पर श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी है। तो इस प्रकार से श्याम शब्द में श्लेष अलंकार है और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। इसी के साथ में प्रस्तुत दोहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े त्यों त्यों, इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पढ़ते हैं अगला दोहा, दोहा संख्या 12। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, तऊ प्रकाश करे तितो भरिए जितो सनेह। शब्दार्थ के रूप में हम देखें तो यहाँ पर सुघर का अर्थ है सुघड़ या अच्छी प्रकार से बनाया हुआ, अच्छी प्रकार से निर्मित किया हुआ। सगुनो
का अर्थ है गुण सहित, बत्ती सहित। प्रकाश का अर्थ यहाँ पर है शोभा या फिर प्रकाश, उजाला। स्नेह का अर्थ है स्नेह या स्नेह, तेल। तो यहाँ पर कोई नायिका मान किए हुए है, उसे उसकी सखी समझाती कह रही है कि यद्यपि तुम रूपवती हो और गुण संपन्न हो, फिर भी तुम्हारी शोभा की जो सार्थकता है वह तभी है जब नायक के प्रति तुम्हारे मन में स्नेह है। इसमें बिहारी स्नेह को महत्वपूर्ण मानते हैं कि मनुष्य के लिए स्नेह जो है, प्रेम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कोई नायिका कहती है, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, यद्यपि तुम बहुत ही सुंदर हो, सुघर हो, यानी बहुत अच्छी तरह से आपको बनाया हुआ है, यानी आपका जो सौंदर्य है वह बहुत ही अच्छा है। सगुनो गुण सहित हो, दीपक देह, तुम्हारी देह भी दीपक के समान है, परंतु इसके साथ ही तव प्रकाश करे तो फिर भी उतना ही प्रकाश होता है। भरियो जितो सने है, जिस प्रकार से दीपक में जितना तेल भरा जाता है उतना ही वह प्रकाश देता है, उसी प्रकार से तुम्हारा यह जो प्रकाश रूपी जो शोभा है वह उतनी होगी जितना इसमें स्नेह रूपी प्रेम भरा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से दीपक का महत्व प्रकाश देने में है, और वह प्रकाश तभी दे सकता है जब उसमें तेल भरा हुआ। तव प्रकाश करे तितो, वह उतना ही प्रकाश करता है, तितो उतना ही भरियो जितो सने है, जितना उसमें तेल भरा जाता है। उसी प्रकार से यदि वह तेल रहित है तो चाहे उसे कैसे भी बनाया गया हो, वह कितना ही सुंदर क्यों नहीं हो, उसमें कितनी ही अच्छी बत्ती क्यों नहीं हो, वह प्रकाश नहीं दे सकता। और जब दीपक प्रकाश नहीं दे पाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार शरीर भी चाहे कितना ही सुंदर क्यों नहीं हो, सुघर सुंदर, सुंदर सुघर सुगठित, सगुण गुण क्यों नहीं हो, और सगुणो दीपक देह क्यों नहीं हो, वह दीपक के देह दीपक के समान क्यों नहीं हो, परंतु वह शोभा संपन्न नहीं माना जा सकता जब तक कि उसमें प्रेम नहीं है। उसकी शोभा प्रेम पर ही आधारित है। इसलिए तुम्हें मान करना छोड़ना चाहिए और नायक से प्रेम करना चाहिए। उसी प्रेम में तुम्हारी शोभा है और तुम्हारे गुण हैं, यानी तुम नायक से प्रेम करने में ही तुम्हारा सौभाग्य है और तुम्हारे गुण हैं। विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुघर, सगुनों, प्रकाश और स्नेह शब्दों के एकाधिक अर्थ होने से श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के बारे में आप जानते हैं। श्लेष का अर्थ है, श्लेष शब्द संस्कृत की श्लेष धातु से बना है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ, सटा हुआ, मिला हुआ, लगा हुआ। यानी जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार है। और दीपक देह, दीपक पर देह पर दीपक का अभेदात्मक आरोप होने से रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका के लिए या मनुष्य के लिए प्रेम को महत्वपूर्ण माना है। आइए अब पढ़ते हैं अगला दोहा। कहा कहो बाकी दशा, हरि प्राणनों के ईस, बिरह जवाल जरिबो लखे, मरिबो भई आशीष। कहा क्या,
कहो बाकी वाकी उसकी दशा अवस्था स्थिति विरह ज्वाल विरह की ज्वाला में अग्नि में जरिबो जलना लखे देख कर आशीष आशीष आशीर्वाद। प्रसंग विरहिणी नायिका की विरह व्यथा को देखकर उसकी विरह दशा का वर्णन उसकी सखी नायक से कर रही है। नायक यहाँ पर श्री कृष्ण हैं। उनसे वह उस नायिका की विरह अवस्था का चित्रण करते हुए कहती है, कहा कहो वाकी दशा हरि प्राणों के ईश। हे प्राणों के ईश श्री कृष्ण, उसकी विरह दशा का किस प्रकार से वर्णन करूं। कहा कहो बाकी दशा, उनकी दशा का उसकी दशा का किस प्रकार से वर्णन करूं। हरि प्राणों के ईश, हे प्राणों के ईश, क्योंकि उसकी विरह में ऐसी दयनीय दशा हो गई है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विरह ज्वाल जरबो लखे, उसे विरह की ज्वाला में जलते हुए देखकर यही कहा जा सकता है। मरिबो लखे देखकर, लखे देखकर, जरिबो जलते हुए, विरह ज्वाल विरह की ज्वाला में, उस नायिका की विरह की ज्वाला में जलते हुए देखकर यही कहा जा सकता है। मरिबो भई आशीष, कि उसके लिए मरना तो आशीर्वाद बन गया है, यानी इससे बेहतर तो है कि उसके लिए मरना ही आशीर्वाद बन जाए। तात्पर्य यह है कि वह विरह में इतनी दुखी है कि उस दुख को सहने की अपेक्षा यदि वह मर जाए तो ही उसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मरने पर तो वह इस विरह रूपी दुख से मुक्ति पा सकती है। यानी उस विरहिणी को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं, यानी यहाँ पर यह कहा गया है, यानी बिहारी यह कहना चाहते हैं कि हे नायक, हे श्री कृष्ण, हे प्राणों के ईश, अगर आप उस विरहिणी को जीवित रखना चाहते हैं तो आपको उसे दर्शन देकर उसके विरह के दुखों को दूर करना चाहिए। विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ इस छंद में प्राणों के ईश विशेषण का साभिप्राय प्रयोग है। इस विशेषण से विरहिणी की सखी नायिका को यह बताना चाहती है कि आप ही उसके प्राणों के ईश हैं, प्राणों के स्वामी हैं और उसके प्राण ही आपकी थाती हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप उसके प्राणों की रक्षा करें। यहाँ पर विरहिणी की विरह अवस्था का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत दोहे में बिहार ने विरह अवस्था का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। आज की कक्षा में इतना ही। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। मिलते हैं बिहारी के नए पदों के साथ में पुनः। थैंक यू।